हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा जो है चर्चा लेके आया है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है आज के एपिसोड में, खास करके अनुज और अनुपमा के बीच में। और बहुत सारी राय हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं, तो सुनाती हूँ आपको वो रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते और नवीन सर और मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद। तो आज का एपिसोड फिर से बहुत इमोशनल था और मनवा ही लिया अनुपमा ने अनुज से अपना बात। तो शुरू होते हुई टेम्पल में अनुपमा बोलती है अनुज को, लेकिन अनुज मानता नहीं है। अनुज बहुत फोर्स करते हैं अनुपमा बोलने के लिए कि किसने उसको कहा ऐसा कहने के लिए, आद्या, श्रुति या वनराज। तो अनुपमा फिर भी बोलती नहीं, ये मेरी बात है। और अनुज को बोलते हैं मुझसे दूर ही चले जाओ। तो मुझे इतना खुशी नहीं दे सकते क्या? तुम मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्यार करते हैं 26 साल से, तो मैं मान लूँगी ये सब झूठा था। तो अनुपमा बार बार आद्या की जो बात लिया, प्रॉमिस लिया, उससे याद करती है। और अनुज बहुत इंसिस्ट करते हैं, बहुत फोर्स करते हैं, फिर भी अनुपमा मानती नहीं है और ना ही बोलती। मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि जो 5 साल पहले लीप लिया था वो भी एक ऐसे ही स्टूपिड सा कारण था लीप लेने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं था आगे स्टोरी को बढ़ाने के लिए। अभी फिर से इनके पास कोई कंटेंट आगे है ही नहीं बढ़ाने के लिए, तो इन लोग ने स्टूपिड वजह फिर से लीप दे दिया। और वजह दोनों तरफ से आद्या का ही था। आद्या का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? हाँ, और अनुज कितना मनाता है, लेकिन अनुपमा एक बार तो बोल दे कि आद्या ने कहा, लेकिन वो उसने ये बोला ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम डायलॉग्स सुनते हैं तो हमें लगता है डायलॉग्स में भी ये लोग सब गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि जब अनुज वादा करता है अनुपमा से, ठीक है वो झूठ चले जाएगा, वो कभी नज़र नहीं हटाएगा, लेकिन वो वादा भी करके जाता है कि वो सिर्फ अनुपमा से प्यार करेगा और उससे प्यार करना भूल ही नहीं सकता है और चले जाएगा। लेकिन अनुपमा भी बहुत दुखी होगा। और ये देखो आद्या इतनी इम्पेशेंट है, आ जाएगी। और अनुपमा फिर आद्या को बोलती है कि तुमने मुझसे मनवा लिया है, ब्लैकमेल किया मुझे, और मैंने तुम्हें अपना ज़िंदगी और जीवन दे दिया, लेकिन तुम अपना पॉप्स को ब्लैकमेल मत करो। लेकिन अनुपमा को नहीं मालूम किया कि आद्या कितनी बार उसके पॉप्स को मैं बोलना चाह रही थी कि आद्या भी उसके पॉप्स अनुज से ब्लैकमेल ही तो किया था कितनी बार कि मैं अपने आप को कुछ कर दूँगी, ये कर दूँगी। और जब उसका ब्लैकमेल अनुज के साथ चला नहीं, तो उसने चाल चली कि मैं अनुपमा को ब्लैकमेल करूँगी, क्योंकि अनुपमा इमोशनल फूल है। और अनुपमा खुद ही बोलती है उसको कि तूने मुझे ब्लैकमेल किया, लेकिन किसी के साथ और अपने पॉप्स के साथ मत करो। और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें सारा कुछ खुशी दे दिया है, लेकिन अभी तुम खुश रहो। और डायलॉग्स में बोल रही है कि तूने इतना मुझे, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तू ब्लैकमेल कर रहे अपने पॉप्स को, तो मैं आके फिर सारा प्रॉमिस तोड़ दूँगी। तो अगर ये डायलॉग बोल रहे हैं, तो ये सारा जो प्रॉमिस, ड्रामा, अनुज को छोड़ना और ये सब बकवास है, क्योंकि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द डायलॉग जो अनुपमा बोलती है आद्या को, अगर तुम अपने पॉप्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और खुश नहीं रखा, तो मैं सारा तुमसे किया वादा तोड़ दूंगी और वहाँ आके तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं ही माँ हो, तुम मानो या ना मानो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी खुशी दे दिया। लेकिन ये अच्छा नहीं जा रहा है ये डायलॉग से। अगर अनुपमा उसको प्रॉमिस तोड़ सकती तो अभी क्यों नहीं तोड़ सकती है? सिर्फ यही कि उनको लीप करना है, फिर से अनुज और अनुपमा को अलग करना है, बस। आगे कैसा कंटेंट लिखना है, क्या स्टोरी है, उनके पास है ही नहीं कुछ, तो यही वजह दे दिया, अनुज और अनुपमा को अलग कर देंगे, तो फिर फैंस और देखेंगे सीरियल अनुज और अनुपमा को एक होने के लिए। फिर से सारे कान्हा जी का सीन्स दिखाएंगे, ब्लेसिंग्स दिखाएंगे, मान का सीन्स, और बेवकूफ़ बनाएंगे पूरे ऑडियंस और फैंस को।
आज जो अनुज और अनुपमा का सीन है, मुझे दोनों के लिए बहुत दुख लगा, स्पेशली अनुज के लिए, क्योंकि उसके बहुत होप्स है, उसने बहुत मनाया अनुपमा को और फाइनली अनुपमा को अपनी खुशी दे दी। लेकिन ऐसे प्यार नहीं होता है कि बस सैक्रिफाइस ही करो, सैक्रिफाइस ही करो, सैक्रिफाइस। फिर वो सारा याद ही तो है अनुपमा को कि बरखा की वजह से, माया की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से सारा रिश्ता टूट गया। फिर से बोल रहे 1 साल, लेकिन लीप से पहले 5 साल से पहले उसने बोला है 3 साल की शादी। लेकिन सी ऐसे ही डायलॉग्स बना रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सारा जैसे मैंने कल भी मैं अपनी वीडियो में बोला कि हम ऑडियंस और फैंस बोल नहीं सकते जो कैरेक्टर क्रिएट किए जो हम लोगों को पसंद आए, लेकिन डायरेक्शन, डायलॉग्स लिखने वाले और सब लोग ये भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो अपने डायलॉग्स का ही स्क्रिप्ट ही भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं और कुछ ना कुछ ही लिखते हैं। तो एक्चुअली अनुज का जो हाल हो जाएगा लीप के बाद, जो ऐसा रोमियो की तरह शैटर्ड हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि ये अनुपमा ने उससे वादा लिया। कुछ ना कुछ हो ही जाए, क्योंकि मैंने भी अपडेट देखा है, वीडियो देखा है कि अनुपमा सबसे बाय बोल के कि वो अनुज के पास जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो अनुज के पास जा रही है। वो सबको बाय बाय बोल के चली जाएगी, किसी को पता ना नहीं कि वह कहाँ जा रही है, और एक्सीडेंट में मर जाएगी, अनुज को पता चल जाएगा। अनुज तो फ्लाइट ले रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनुपमा उसके पीछे पीछे आती है नेक्स्ट डे उसको बाय बोलने के लिए, और अनुज को सारे बिलबोर्ड्स में अनुपमा ही दिखते हैं। लेकिन मैं बोलना चाह रही, अनुपमा जो टाई किया आद्या का हाथ में, अगर अनुज वो देख ले तो उसको पता चलेगा कि आद्या ने अनुपमा से मिली। बट आई डोंट नो डायरेक्शन ये सब ध्यान देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हम ऑडियंस बहुत चीज़ें क्लोजली और करीब से देखते हैं। क्योंकि अगर अनुज को पता होना है कि किसने अनुपमा को इतना ब्लैकमेल किया कि उसने सारा रिश्ता तोड़ दिया अनुज से, तो वो एक साइन ही काफ़ी होगा अनुज के लिए कि वो जो थ्रेड बांधी आद्या का हाथ में वो अनुपमा ही बांधी होगी। तो उसका मतलब इसने गई मंदिर में अनुपमा से मिलने के लिए। लेकिन पता नहीं अनुज कब तक बेवकूफ़ रहेंगे, कब तक ब्लाइंडेड रहेंगे। आद्या को तो सबक सिखाना ही है। अगर लीप के बाद भी आद्या का ऐसा ही रोल कंटिन्यू करेंगे तो देखने का मज़ा ही नहीं आएगा, अनुपमा बेकार सीरियल है फिर। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी सारे फैंस जैसे उनको पसंद है वो लोग देख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी स्टोरी बहुत ही बकवास बना दिया। और टोशू, पाकी और वनराज कुछ करने की कोशिश सोच रहे हैं, तो शायद वो लोग भी शायद एक्सीडेंट करवाएंगे या नहीं, पता नहीं। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, सबके लिए मेरा प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा है। अभी मैंने भी यही नोटिस किया और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है ये मौली, क्योंकि कान्हा जी के मंदिर से ही अनुपमा ने लेके आद्या के हाथ में बांधी है, यही कड़ी बने अनुज तक सच को पहुंचाने की। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, बाकी सब बातें जो आपने कही हैं बहुत सही कही हैं। थैंक यू सो मच एबी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। आज मैं खुद को रोक नहीं पाया मैडम आज का एपिसोड देख के। तो आज के एपिसोड में अगर मैं किसी को गलत ठहरा सकता हूं तो वो अनुपमा है मैडम। हम अनुज की बात करते हैं, बहुत सारी अनुज ने जो बातें हैं, बहुत सारी जो फैसले हैं जल्दबाजी में लिए, ये सही बात है। मगर आज अनुपमा ने क्या किया, वो गिड़गिड़ाता रहा, वो बार बार बोलता रहा, एक प्रॉमिस, एक वादा कर रही उस बेवकूफ 13 साल की लड़की से, जो तो ना तो बचपन में समझदार थी ना ही आज है। किस तरीके से अनुपमा जानती भी है कि वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, वो गलत हथियार उठा रही है, गलत काम कर रही है। तो अनुपमा ने आज उसके गलत को बढ़ावा नहीं दिया तो क्या दिया? ये क्या आद्या का अनुपमा ने भला किया है? उसको तो आदत लग जाएगी। इतना बड़ा काम उसका हो गया, छोटा सा ड्रामा करके अनुपमा ने कर दिया। अनुपमा को अपनी बेटी का, अपनी बेबली का, या कुछ कह लो उसको, तो उसका दर्द दिखाई दिया, अनुज का क्यों नहीं दिखाई दिया मैडम? आज तो दिख रहा था कि ये बंदा बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज अनुपमा ने जो किया उसके लिए अनुपमा को जरूर
आगे जाके पश्चाताप होगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस सब की जो मेन कल्प्रिट है, रिस्पॉन्सिबल है, वो तो आद्या है। उसको तो सजा भगवान देगा। मगर यहाँ पे अनुपमा ने ये जल्दबाजी करके, बाद में हो सकता है उसको रियलाइजेशन हो, लेकिन वो उसको जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन की को मछली की आंख ही दिखती थी, उसको सिर्फ आध्या ही मन में आ रही है सारी चीजें। आध्या को कहा, आध्या को वचन दिया, आध्या को कहा। बचपन में भी जब अनुज को छोड़ के गई थी अनुपमा, तब भी वो आध्या की बात से भी फ्रस्ट्रेट पहले हुई थी। जो चीजें अनुपमा ने, ये यहां पे बैठ के बात हो सकती थी, दोनों मैच्योर हैं। वो कहती साफ शब्दों में बताती कि आध्या ने मुझसे, या आध्या ने जब कहा था कि ये सब पॉप को पता नहीं चलना चाहिए, तब उसको कहती कि क्यों भाई, मैं जा रही हूं, मैं नहीं मिलूंगी, पर इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकती। इतना डेयरिंग रख के पॉप को बता। तो मैडम ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज अनुपमा ने गलत किया। अनुज की आज बेबसी जो थी वो बर्दाश्त नहीं हुई मैडम। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको कल बहुत मिस किया। अपने प्यार के पागलपन में नहीं समझ पाया अनुपमा के सवाल की गहराई। और दूसरा, जीते जी जला दी आध्या ने अनुपमा अनुज की चिता। तीसरा, अनुज के बुरे दिन अब वनराज देगा प्यार की सीख। आज का एपिसोड, अनुज ने सही कहा, हम अलग रह सकते, एक दूसरे के से दूर रह सकते, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ये तो मानती हो ना, तुम्हारी बेटी की वजह से ये सब कर रही है। तुम्हारी बेटी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया है। सब चीज की जड़ आद्या है। अनुज को छोटी किए हुए वादे के बारे में बात बता दो। अब तो मुझे इन दोनों के लिए भी रोना आ रहा है। इन दोनों आगे बढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग। और कभी आ भी गई तो आपके सामने नहीं आऊंगी। किस्मत में लिखा है, लेकिन अगर किस्मत को तुम्हारी बेटी ने छीन लिया, तुझ जैसी घटिया लड़की कहीं नहीं होगी। ये क्या मम्मी बोल रही है? शर्म नहीं आती क्या? जिसने इसको मम्मी पापा का प्यार दिया, उनको ही अलग करने पर लग गई। अनुज अनु को अपनी कसम दो, सब बता देगी। अब मम्मी को बोल रही है। अब तक उस औरत बोल रही थी। हाथ जोड़ने की बात है तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। बार बार मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। ये सब तुम्हारी बेटी ने कहा है, उसके शब्द है। हाउ डेयर यू। अनुज ने आज सही कहा कि अनु कब तक अनुज के लिए ऐसे ही सफर करेगी। आद्या ने कहा है, अनु तुमने जान ही मांगी है अनुज से। झूठ तुम दोनों का प्यार नहीं है। इतना भी साहूकार नहीं बनना चाहिए अनुपमा उस लड़की के लिए। ये इतना कुछ कर रही है जो इसको जूती बराबर समझती है। आद्या तुम मर जाती, दोनों को जीते जी मार दिया। निकम्मी औलाद। अनुज आप भी अनु को अपनी कसम देकर बोलो कि अनु तुम्हें मेरी कसम। मुझे ये बताओ कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रही हो? आपको मेरी कसम, आपने मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आप ये बोलते हुए अनु 1000 मौत मरी होगी। तेरी बेटी सच में बेटी नहीं, हिटलर है बनकर माँ पापा से उनकी खुशी और जिंदगी छीनी है। अनु और अनुज ऐसे इनको देखा नहीं जाता। एक बेटी की वजह से पापा और मम्मी अलग हुए। शर्मनाक बात है। इतनी सी बच्ची ने मम्मी पापा को रोक रही है। अनुज को दूर मत कीजिए, मत मिला दो। छोटी ने अपने पेरेंट्स को जीते जी मार दिया। बस यही कुछ पल का सीन साथ शूट किया है, बाकी हर जगह डमी है। तुम बच्चे हो या गिद्ध, तुम बच्चों अपने बाप को भी नोच के खा जाओगे। वाह, आज पहली बार वनराज की जुबानी आया अपने बच्चों की असली कैरेक्टर। बोया पेड़ बबुल का तो फिर आम कहाँ से खाएगा वनराज? अभी तो स्टार्टिंग है वनराज, आगे आगे देखो क्या क्या करते हैं तुम्हारे ये सपूत तुम्हारे साथ। पेंट हाउस की चिल्ड्रन, मैं तुम लोगों को फ्लैट का क्या पार्किंग तक नहीं दूंगा, फिर भी तुम नहीं सुधरना वनराज। गुड काव्या, मम्मी जैसी
होती जा रही है। सुधर जाओ तुम दोनों नमूने। सच कहा, इन्हें हिस्सा मिलेगा तो ये दोनों पूरा पागल हो जाएंगे और ऐसी गलती करेंगे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तुम दोनों इसी लायक हो। वेल डन काव्या। इस कसम के साथ एक और कसम देकर जा रहा हूँ, तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अनु सिर्फ अनु का रहेगा, जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं। ये अनु अनु सिर्फ अनु का है। अनु ने भले ही अनुज को अलग कर दिया हो, ये अनुज जहाँ भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, जब तक रहेगा, हर वक्त तुम्हारा रहेगा। मरने के बाद भी हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। आज तक अनुज अनु के लिए ही जिया है और जीता रहेगा, और अनु भी अनुज को मरते दम तक और मरने के बाद भी तुमसे ही प्यार करती रहेगी। सही कहा अनुज ने। अनुज के साथ हर फैसला अकेली लेती है और थोपती है, और आज तक एक फैसला सही नहीं निकला। जैसे बेटी ने ब्लैकमेल किया, अनु ने भी अनुज को ब्लैकमेल कर रही है। आद्या ने अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर का दुख दे दिया, कमीनी ने जुदा कर दिया दोनों को। आद्या, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करा। अपने तो अपने होते हैं, अपने बच्चे ऐसे कभी नहीं करते। अनुज की सबसे बड़ी गलती इसे गोद लेना। आज गुस्सा भी आया और दिल भी टूटा, तो आद्या भी कौन सा खुश रहेगी। उसकी जिंदगी और नर्क बन जाएगी। क्यों अनु हमेशा बच्चों की बातें मान लेती है, उनकी शर्तों पे चलती है। आज हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए डीकेपी ने। पहले जो अलग किया वो कम था, अब ये भी अनुज से बुलवा लिया। अनु की गलती है, आद्या इम्पोर्टेंट है या अनुज? क्यों मान रही उस घटिया आद्या की बात? अनु ने नहीं, तेरी बेटी ने लिया है। अनुज को पता चलना चाहिए आद्या का सच, नहीं तो ये छोटी आगे बड़ा कांड करवाएगी। कर ही दिया, फिर भी अनुज को भी पता चलना चाहिए कि उसकी खुशियों की दुश्मन उसकी खुद की बेटी है। इनका ये हाल है तो पॉप्स का क्या हाल होगा? तुझे क्या करना, पॉप्स जीते या मरे? तूने तो अपनी जीत पूरी कर ली ना। पॉप्स की फिक्र होती तो उनके बारे में सोचती ना, कि अपने बाप ने अपने बारे में। आई हेट आद्या, ये आद्या ने अच्छा नहीं किया। आज अनुज पर तरस आया। इन दोनों का रूहानी प्यार है, दो जिस्म एक जान है, लेकिन आज तो जान ही निकाल दी दोनों की बेटी ने। ये सिर्फ खुद के लिए कर रही है और किसी के लिए नहीं। इससे ज्यादा घटिया और सेल्फिश लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये आद्या पूरी कैलकुलेशन करके बैठी है। इसे बस अनुज से इम्पोर्टेंस चाहिए, जो अनु के आने के बाद कम हो जाएगी। शुरू से अनुज प्यार नहीं करता, जानती है, इसलिए ये चाहती है कि अनुज उससे शादी कर ले, कि अनुज भी श्रुति से बचने के लिए आद्या के आसपास रहे, और श्रुति अनुज को इम्प्रेस करने के लिए इसकी सेवा में लगी रहती थी। बस ये वही चाहती है। इसको अभी भी लगता है कि ये पॉप्स और श्रुति की शादी करवा देगी। तुम अपने पापा के बारे में सोचती भी नहीं है, वो पापा को क्या खुश रखेगी। मोस्ट सेल्फिश गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। काश इसको सोच समझ कर अडॉप्ट करते, और अनु हाँ नहीं बोलती तो इसको अनुज अडॉप्ट नहीं करता। मर क्यों नहीं जाती डायन? आद्या, आई जस्ट विश अनुज आद्या को छोड़ दे। सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। आद्या खुश नहीं रह पाएगी कभी। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आद्या जैसी सेल्फिश लड़की फैमिली डिजर्व नहीं करती। खुद हम इमोशनल ब्लैकमेल हो गई, अब उसे लेक्चर क्या देगी? अनुज की चिंता होती तो 2 थप्पड़ इसके गाल पर लगाते। ये लड़की तो है इमोशनल ब्लैकमेलर। ऐसी बेटी के साथ अनुज खुश कैसे हो सकता है, जो अपने पापा की फीलिंग्स की कदर ही नहीं करती? अपनी बात मनवाने के लिए तुमने अपने ब्लैकमेल किया है, तो कान्हा जी की कसम, एक कसमें वादे सब कुछ तोड़ के 7 समंदर पार करके आऊंगी और तुझे तमीज सिखाऊंगी। ये काम अभी करना चाहिए था तुम्हें अनु। तू माने या ना माने, ये अनुपमा जोशी तेरी माँ है और हमेशा रहेगी। अनु का एहसान तू याद रखेगी। अनु ने तुझे अनाथ आश्रम से अपने घर लेकर आई, तुम्हारी 3 बार जान बचाई। तूने वो एहसान याद नहीं रखा, तो ये वाला एहसान क्या याद रखेगी तू? ये पागलपन है और कुछ नहीं। दिमाग खराब कर दिया। एक ऐसे बच्चे के लिए रिश्ता तोड़ दिया जिसे गोद लिया था। वाह वाह, मतलब किसी को लाओ और उसके हिसाब से चलो। नहीं नसीब हुए
अनुज को आखिरी नहीं नसीब हुए अनुज के आखिरी बार मन भर के देख पाई। अनुज मंदिर से निकला बिना जूते पहने और अनु भी अपने घर से निकली बिना चप्पल के। ये है दोनों का प्यार, जिसमें दोनों ही सुध बुध खो देते हैं। बाप की खुशियों से क्या मतलब, वो तो सिर्फ अपनी जिद पूरी होने पर खुश है। बाकी हमेशा सेल्फिश रही है, पर जब माया आई थी तो वो वही थी जो अनुज के पास जाके उसे मनाया था और दोनों को एक किया था। और ये एक छोटी है जो बार बार दोनों को अलग करती है, दोनों को जिंदा लाश बना दिया बस अपनी खुशी और सेल्फनेस में। छी, ऐसी औलाद से अच्छा बे औलाद होना अच्छा है। जाओ, और जो औलाद सबकी ज़िंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करे, ऐसी औलाद की वजह से ही कोई पेरेंट्स बच्चा नहीं चाहता। मुझे तो अनुज पर तरस आ रहा है। वो सबके हाथों का पपेट बन चुका है, कभी अनुपमा, कभी माया, कभी आद्या और कभी श्रुति। खुद के लिए स्टैंड लेना कब सीखेगा? अनुज को गाड़ी के बाहर बड़े बड़े पोस्टर में अनु दिख रही है। अब चैन पड़ गया होगा कमीनी छोटी को। मान को दोनों को अलग कर ही दिया। गंदा खून कभी ना कभी रंग दिखा देता है। माया ने भी यही इमोशनल ब्लैकमेल का ड्रामा किया था और उसकी निकम्मी औलाद ने भी यही किया। दुनिया की जितनी भी गाली हो, सब इस घटिया अड्डा के हिस्से। वैसे तो अनुज को फील होता है जब अनु आसपास होती है, पर आज सबसे ज़्यादा तरस और हमदर्दी अनुज से हो रही है। हर बार उसी के साथ ऐसा क्यों होता है? माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, पर अपने हस्बैंड से ज़्यादा नहीं। माँ का काम होता है अपने बच्चों को सही और गलत के बीच का फ़र्क सिखाना, लेकिन ये अनु कुछ नहीं सिखाती अपने बच्चों को, और नहीं तो भाग गई और अच्छाई की मूरत बनी फिरती है। महान बनने के लिए चक्कर में बेचारे अनुज को पागल बना के ही छोड़ा। तुमने बहुत गलत किया अनु, जो अनुज को छोड़ दिया। अनुज सारी उम्र इंतजार ही करता रहा। ये गलत दिखा रहे हैं। कम से कम अब इतना तो बता दो कब एक होंगे। बाप को दुखी देख के कितनी चैन से बैठी है। ओए, कौन बोल रहा है? जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर दिया, वो तो तोशु और पाकी वनराज को भी वही भेजने वाले हैं। ये क्यों सुधरेगा? फिर अपने बच्चों की गलतियों में साथ कौन देगा? आज अपने माँ बाप को दर्द दे रही है, उनके प्यार को नहीं समझ रही है, तो कल को इसके साथ भी वही होगा, इससे भी बुरा होगा। ये भी अपने प्यार के लिए रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, वो उसे नहीं मिलेगा। आज सच में बहुत इमोशनल था और सबसे ज़्यादा बुरा अनुज के लिए लगा। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते, और आप दोनों खुश रहे। बाय गाइज, गुड नाइट। सॉरी लेट हो गया, ले लीजिएगा। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी की बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो वनराज की तो ये शुरुआत है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तो मजेदार रिव्यू आपका, दिल की बातें आपकी जुबान पे आ गई हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच आपका इस रिव्यू के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सफ़र तुम्हारे साथ बेहद छोटा रहा, मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। मेरी ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में तेरी आरजू है तो कुछ में तेरा ही ख्याल है। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब भी जीत ना मिले हार कर मत बैठ। आज का एपिसोड देखा, अनुज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहें, जो भी कहें कुछ कमी है। एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुज ने सही कहा, मैं आद्या को समझा दूंगा। अनुपमा, अब तुम्हारा रोना असली नहीं लगता है। तुम्हारी बेटी ने ही कहा है रहो अकेले अनुपमा। अनुज तो चला ही जाएगा अमेरिका। अनुपमा हमेशा अपने मन का ही करती है। अनुज चुपचाप सब सुन रहा है। शाह हाउस ही तुम्हारा दुश्मन रहा है हमेशा। अब भगवान करे अब ज़िंदगी में मान कभी ना मिले। ये कहानी ही ख़त्म करो, मर जाओ दादी अम्मा। जब तुम इतना जानती हो कि दोनों कितना प्यार करते हैं, तो आद्या, तो तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की। आखिर क्यों?
अब इमोशंस नहीं जुड़ पा रहे हैं इस मान कहानी को खत्म होते हुए देखकर, पता नहीं क्यों। यूएस की यात्रा थी, सोचा था मान मिल जाएंगे, पर नहीं। कब तक ये नौटंकी झेलनी पड़ेगी, कब तक ये रोता चेहरा देखना पड़ेगा अनुपमा का। अनुज अपनी अनुपमा को जानता है कि ये शब्द अनुपमा के नहीं है। कसम जाती भाड़ में, अनुपमा को बताना चाहिए था अनुज को, पर बहुत हीरोइन बनती है अपने को। अनुपमा तुम सच में मर ही जाओ तो अच्छा है, कहानी ही खत्म हो जाए। तुम होती कौन हो जान मांगने वाली अनुपमा। अनुज अब तुम इसको प्यार करना बंद करो। और सही कहा अनुज ने, अनुपमा को हाँ नहीं कहा। अनुपमा की हमेशा गलती रही है। अनुज ने सही कहा, मैंने फैसला ले लिया, मेरी मर्जी, यही हमेशा करती रहती है। मर जाओ अनुपमा, सही है, ना आद्या मरती है और ना ही तुम मरती हो। आज अनुपमा तुम पर बहुत गुस्सा आ रही है। कहाँ अनुज कपाड़िया, तुम इस पागल के चक्कर में पड़ गए। तुम्हें हमेशा दुख ही मिला है इस लेडी से। लो अनुपमा, अब खुश है, खुश हो जाओ। अनुज ने वादा दे दिया। अनुज तुमने जो वादा दिया इस पर कायम रहना, इसको कभी पलटकर मत देखना। एक कहावत है ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। अनुपमा इस अनुज के प्यार को डिजर्व ही नहीं करती है। अरे अनुज को बता देती आद्या की करतूत, पर नहीं बताया। अनुज यही वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, इस अनुपमा को इतना प्यार किया और आगे भी नहीं छोड़ोगे प्यार करना। शर्म नहीं आ रही होगी अनुपमा अनुज की बातों को सुनकर। अनुज हमेशा अनुपमा का रहेगा बकवास। अनुज अब क्यों मरी जा रही हो, रो रही हो। आज अनुज के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अनुपमा पर गुस्सा आ रही है। ये गाना लाई भी ना गई वाला हमें बहुत पसंद है। बेवकूफ़ अनुपमा, जाओ यहाँ से, सब खत्म हो गया, अच्छा ही है। अब कभी तुम लोग सामने ना पड़ना। पहले भी कौन सा प्यार लुटाती रही अनुज पर। रोना बंद करो अनुपमा, अब चिढ़ होती है तुमको देखकर। आज अनुज के लिए बहुत रोना आ रहा है। कितना बेदर्दी से इसने अनुज का दिल तोड़ दिया। मैडम को सॉरी करना बहुत आता है। बस पागल अनुज, क्यों रो रहे हो, अपने को संभालो। बस पागल हो जाओ आद्या तुम, तब सही रहे। आद्या कंफर्म कर रही है, पॉप्स को दूर कर दिया है। अनुपमा ने पिक सेंड कर दी। चलो समझ तो आया आद्या को कि ये हाल है अनुपमा का, तो पॉप्स का क्या होगा। चिंता मत कर दादी अम्मा, तुम्हारा तो वो हाल होने वाला है कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। बस थोड़ा सब्र कर। पाखी तोशू देखो कैसे बात कर रहे हैं वनराज शाह से। मज़ा आया वनराज शाह, देखा तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। चलो आज चिल्लाया तो वनराज शाह, अब सही वनराज शाह, वाह मज़ा आ गया आज तो। काव्या अलग से दोनों को सुना रही है। मज़ा आ गया, सगी माँ सौतेली माँ दोनों पीछे पड़ गई। आद्या अब क्यों आ गई तुम यहाँ, तुम्हारा काम तो हो गया है। आद्या को अनुपमा अब भी खुश रहने को कह रही है। वाह दादी अम्मा, थैंक यू कहने आई थी। अनुपमा ने सही पाठ पढ़ाया दादी अम्मा को और आगे हिदायत दे दी। अभी तमीज़ सिखा देती अनुपमा तो तुम्हारा क्या चला जाता, पर नहीं, चुपचाप उसकी बात सुन ली। वादा पर वादा देती रही मैडम, हर काम को घसीटती है ये अनुपमा। अभी माँ का रूप नहीं दिखा पाई तो आगे चलकर क्या ही कर लोगी अनुपमा मैडम। वाह दादी अम्मा वाह, अनुपमा के प्यार का सिला देखो। अनुज शुरू की शादी में बुलवाएगी और वहीं मिलेगी। इस नागिन आद्या के अंदर इमोशंस तो हैं ही नहीं। अनुपमा दिल भी बेशरम है और तुम भी बेशरम हो। क्यों नहीं इस पागल आद्या की अकल ठिकाने लगा पाई, क्यों नहीं माँ होने का एहसास कराया। अब अनुज नहीं आया तुम्हें बचाने, पड़ी हो दादी अम्मा खुश। अब अनुज की चिंता क्यों, उसके जाने का टाइम हो गया, जाने दो। अब क्या रखा है देखने में। अनुज को हर तरफ अनुपमा दिखाई पड़ रही है और दादी अम्मा को पॉप्स की बेचैनी नहीं दिखाई पड़ रही। सही रहा, अनुपमा को अनुज नहीं मिला आखिरी में। प्रीकैप फिर वही पुराना वाला, अब प्यार नाम से चिढ़ होती है। पता नहीं प्यार होता भी है कि नहीं। अगर ऐसा प्यार होता है तो भाई भगवान ही बचाए ऐसे प्यार से। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं, सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपका आपने रिव्यू भेजा और बहुत गुस्सा है आप में, बहुत गुस्सा है आवाज में भी और शब्दों में भी। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी क्योंकि आप भी हमारे चैनल की मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं। एक तो इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, दूसरा गुस्सा भी हो तो किसी के लिए मरने की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे किरदार हो चाहे कोई लिविंग बीइंग हो। क्योंकि जैसे आपने अपने इस रिव्यू को प्रोजेक्ट किया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि आप अनुपमा से कितना जो है नफरत कर रही हैं। मैंने पहले भी शायद आपको कहा था, शायद आपने सुना नहीं मेरे आपके रिव्यू के बाद मेरी बातों को, तो मैंने पहले भी आपको ये सजेशन दिया था कि किसी को भी आप ऐसे इतना बुरा मत बोलिए। हाँ गुस्सा है, निकालिए, सबने निकाला है, मैंने भी निकाला है, बट जब आप ऐसी चीजें बोलते हो ना कि मर जा मर जा मर जा, तो वो आपकी जो है पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है।
सीरियसली बोल रही हूँ, मेरी राय है, बाकी मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मुझे थोड़ा लगा, पहले भी लगा था, मैंने बताया था आपको, अभी भी लगा, बहुत गुस्सा है। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर इंसान को ही गंदा बोलते हैं, दूसरे की गलती के लिए हम थोड़े शब्दों को बचा लेते हैं, मगर जिससे हम नहीं पसंद करते हैं उसके लिए हम इतना गंदा बोलते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। आपने पहले भी बहुत बार बोला है, बट इस बार मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियल भी है और सीरियल में जो भी कुछ होता है वो होता है, बट जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं, तो कभी कभी हो जाता है। बट ध्यान रखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी, बाकी आपका अपना मन है, जैसे बोलना हो। आप मेरी बहन जैसी है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको समझाऊं। गुस्से में भी अपशब्दों का या किसी को भी बददुआ देने की बात मत कीजिए, बस मैं यही कहूंगी। बाकी अच्छा है आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी एंड हमारे पूरी नवीन सर, आपको भी आज का मैं कहना चाह रही हूँ कि आज ये जितने भी वीडियोस आते हैं, ऑडियोज आते हैं और ये लाइव मीटिंग चलता है हम लोग का, सच में सारी बहनें, सारे भैया एंड पीआर, जो हमारे रात में पीआर भैया हैं, उनका भी बहुत अच्छा है, जाता है और अच्छे से अप्लाई करते हैं उन लोग, सबके सब बहुत अच्छा बोलते हैं। और स्पेशली अंजू दीदी, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा सॉन्ग डिटेक्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइव में कम बोल पाती हूँ, लेकिन आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि सच में आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। एंड कहना चाह रही हूँ कि आपने जो अभी कहा कि अनुज अनुज के ऊपर रोना आ रहा था और अनुपमा पे, सच में महानता 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 की देवी है ये। अगर माँ बाप भी कॉम्प्रोमाइज़ गलतियाँ करें तो बच्चे तो ऑलरेडी गलती करेंगे। मैं हमेशा अनुपमा का साइड लेती थी, लेकिन आज सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि जाके मैं उससे बोलूँ कि चाहते क्या है, चाहते क्या है आपकी, मतलब उस कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया, एक्सेप्ट किया जाता है। पहले वो बहुत अपने लिए सोचती थी, आजकल तो जैसे कि कुर्बानी हो गई है। जब से लगता है ना 5 साल, जो जिस तरह का 4 साल अपने स्पेशली देखने का, मतलब ये कहने का इच्छा कर रहा है कि वो चीज़ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं तैयार। मंदिर में, राधा कृष्णा के मंदिर में बुलाना और इस तरह की धमकी देना अनुज को, अनुज से वादा लेना। अनुज ने ये भी कह दिया कि अगर तुम मेरे सामने बोगे ना, तुम्हें इग्नोर करके चलूंगा। लेकिन ये अनुज सिर्फ अनुपमा का है और अनुपमा का ही रहेगा। मतलब इस तरह की धमकी कि मैं मर जाऊंगी, व्हाट डू मीन भाई, कि मैं जहर खा लूंगी, व्हाट डेट इट, कि आप तो अंधे का ही लैंग्वेज बोल रही हैं। और सच में राइटर्स और प्रोड्यूसर और हमारे राजन साई सर, सच में बोले ना, उनको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आ रहा है कि राइटर चेंज हो गए, आई डोंट नो, लेकिन उन्हें ये नहीं एहसास हो रहा है कि औरतों को इतना डिमोनेट्स किया जा रहा है कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। सारी बहनें बोलती हैं कि हमारे आँख में आंसू आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए, या तो प्रोग्राम नहीं देखा जाए और या तो देख के बाद जो डिप्रेशन में जाती हैं, जो अपने आप में अब तकलीफ़ में रहती हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग का जितना भी भड़ास होता है, ये जो हम लोग हंग्री स्पिरिट में निकालते हैं, तो प्लीज़ इतना रोना धोना अगर आप लोग बोलेंगी तो स्पेशली आपका कलेजा तो ऑलरेडी कम, दर्द कम हो जाता है, लेकिन बाद में आप लोग को डिप्रेशन होता ही है। और स्पेशली मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये सीरियल में ना सब के सब हम लोग अनुपमा का सपोर्ट करते थे। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार हमको अनुपमा का सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली कि अनुज का जिस तरह से रिएक्शन था, उसके चेहरे में वो चीज़ सिकन थी कि यार मैं इसके लिए इतना करता हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। जब तुम वनराज को चांसेस दे सकती हो, वनराज के डाइवोर्स होने के बाद भी उसके घर में रह सकती हो, माँ बाप को सेवा कर सकती हो, अपने बच्चों से मिल सकती हो, कर सकती हो, अपने बच्चे की बेइज्जती करा सकती हो, तब क्या हुआ?
अपने बच्चे की बेइज्जती करा सकती हो, यहाँ तक कि बार बार पाखी, पारितोष, वनराज शाह सब बेइज्जती करते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? स्पेशली मैं चाहती हूँ कि अब तुम शाह हाउस में बेइज्जती पे बेइज्जती कराती थी, तब तुम्हें जाकर तुम्हें दर्द नहीं होता था? वहां पे हर बच्चे राखी दवे, बा, इतने सारे सब कुछ गालियां दे दे के जाते थे, तब तुम्हारा मन में ये नहीं रहता था कि मैं क्यों चाहती हूँ? तब तो तुम कॉम्प्रोमाइज की दुकान थी, सुनती रहती थी, जवाब देती रहती थी, तो क्या हुआ? आध्या को 2 थप्पड़ नहीं मारने सकी? और ऐसा कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा, ऐसा कोई पॉलिटिशियन में नहीं लिखा, ऐसा कोई एब्जर्स में नहीं लिखा। मैं भी अडॉप्शन वाले पार्ट्स में गई हूँ, बच्चों को देख कर आई हूँ, कितने बच्चे लोग अडॉप्ट करते हैं, उनका भी सुन के आई हूँ कि रिव्यू में जब बच्चे ही गलती करते हैं, चाहे वो बड़े होकर या छोटे होकर गलती करते हैं ना, थप्पड़ मारने का राइट है। अगर आप माँ बाप बनकर लेने जाते हैं, प्यार देते हैं, पैम्पर करते हैं, तो उसे थप्पड़ मारने का भी राइट है। इस चीज में दिखाया है कि अडॉप्टेड बेटी जो बोली जा रही है, यूं यूं बात माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? आज तो सच में रिडिकुलस सिखाया गया कि इस मतलब एक गलत सेंस है कि बायोलॉजिकल बच्चे भी इतना नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल बच्चे भी समझते हैं कि यार मेरी मम्मी को ये तकलीफ नहीं देनी है, पापा को ये तकलीफ नहीं देनी है, मम्मी पापा कैसे एडजस्ट करेंगे? माँ बाप कितना एडजस्ट करेंगे? आई एग्रीटेड कि कोई चीज को समझना चाहिए, समझ के राइटर्स को लिखना चाहिए। 5 साल का हम लोग सोचे थे कि चलो अमेरिका से इंडिया आ रही है, कुछ ना कुछ 5 साल का रिपोर्टिंग कास्ट होगा, कुछ बताया जाएगा, अनुज को भी गलती का एहसास कराया जाएगा। कुछ नहीं किया। एवर एंड एवर पर्सन माया के साथ गया, इतना दिन से रहा, उसका भी कोई एविडेंस नहीं कि माया को क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से कुछ भी वैसे डेडिकेट नहीं किया गया कि वो इतना दिन क्यों रुका, इस कुछ भी नहीं। और अभी भी आद्या, श्रुति की शादी होगी अनुज से, तो मैं आपको इनवाइट करूंगी और पापा को बोलूंगी उस समय आपको इनवाइट करें, तो सपने देख लो श्रुति से शादी तो होने से रही, क्योंकि अनुज ने कह दिया कि अनुपमा के लिए मैं बना हूँ, और अनुपमा भले वो अनुपमा कहीं भी दिख जाए, मैं साइड होके निकल जाऊंगा, लेकिन है तो मेरी है। मैं से इतना उसको प्यार करता है यार, उसको तो एक चांस देना बनता है। तुम सबको एक एक चांस देती हो, एक एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हो, तो क्यों नहीं अनुज के लिए? एक पर्सपेक्टिव कल हम लोग अंजू दीदी बता रही थी कि बता रही थी कि इस चीज को लेकर अब मतलब कि तो यही पर्सपेक्टिव है कि नहीं समझ में आता। और स्पेशली आज मैं सबसे छोटे इतने देर से मैंने जो बात कही है, आज मैं भी एक ये 2 शब्द में और कहूंगी कि माँ को सेक्रीफाइस करने का, कुर्बानी देने का सब कुछ का राइट है, लेकिन जब बच्चे गलत करते हैं तो उसे 2 थप्पड़ भी मारा जा सकता है, और उसे इग्नोर करके चला जाता है। जब माँ बाप इग्नोर करने लग जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली माँ बाप की बात मानेंगे। ये चीज पॉइंट दिखाया जाता तो आई एग्रीट इट कि इन लोग जो दिखाया जा रहा है कि आश्रम जाती है, अनुज वहां से रिमोट्स हो जाते हैं, यार बस भी करो यार। मुझे नहीं लगता कि अंजू दीदी जो न्यू पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग होगा, ऐसा बनेगा स्टोरी, वैसा बनेगा स्टोरी कहा जा रहा है। मुझे 199% जो टीआरपी 1 ml हो रहा है वो डाउनस्टेज हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोग्राम अब टक्कर में है। सब टीवी का प्रोग्राम जो वंशज दे रहा है वो भी टक्कर में है, क्योंकि वो भी अच्छा दे रहा है। उसमें भी यूनिक दिखा रहा है कि युविका ने अपनी सब कुछ मतलब सेटल कर ली और सब कुछ। मैं सच बताऊं, अब वो प्रोग्राम देखने लग गई हूँ कि मुझे अच्छा लगने लग गया वो प्रोग्राम, कि उसमें कुछ सीख है कि अपने काबिलियत को कैसे पाया जाए, कैसा छीना जाए, वो चीज़ दिखाया जा रहा है। लेकिन सच में इसमें तो महानता से भी बढ़कर महानता है। अपने आप को लूजलेस बना के रख दी है। मैं बोलना नहीं चाहती अनुपमा के लिए, लेकिन अब बोलना पड़ गया, मजबूर हो गई हूँ बोलने के लिए। मान फैन से मैं भी प्यार करती हूँ, अनुज अनुपमा से भी मैंने प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार अनुपमा फैन होने के नाते मैं ये खुद कहना चाहती हूँ कि दिस इज नॉट राइट टुगेदर। पर्सपेक्टिव यही है कि आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो जनता को देखकर तो बनाते ही हैं, लेकिन अपने पॉइंट भी रखते हैं, लेकिन सबकी इमोशन के साथ आप लोग खेलते हैं।
और आई एम वेरी सॉरी दीदी, मैंने अपना मन का बात रखा है। उसके लिए अगर मेरी बात की बुरी लगी हो तो मैं आपसे विनती करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और हमारी सारी बहनों के सामने मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी बात को, इस पॉइंट को गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि महिमा आपने गलत कहा है। मेरी तारीफ़ आप लोग करती हैं, लेकिन कम से कम अगर बुरा भी बोलती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि करोड़ों लोग देखते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन जब कोई पॉइंट गलत कोई बोलता है तो उसके ऊपर बात भी करनी ज़रूरी है कि मैं अपना वर्सन सुधारूँ। अंजू दीदी ने मुझे उनका प्लेटफॉर्म है, अगर गलत भी कोई बोलता है तो ये सब बताया जा सकता है, लेकिन मैं आज का बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी इस बात पर बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। उसके लिए मैं कोई तकलीफ़ नहीं लूँगी, कोई अपने अंदर का गिल्ट नहीं रखूँगी, या मेरे अंदर कोई भी ऐसे नहीं रहेगा कि मेरे को कोई बुरा बोला है, बल्कि मुझे लगेगा कि चलो मेरी गलती को निकाला गया है। तो आई एम वेरी सॉरी दीदी, एंड आप लोग सब खुश रहिए, आप लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और मेरी जितने भी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, सबका मौसम के कारण जो तबीयत ख़राब हो रही है वो भी जल्दी जल्दी सबकी ठीक हो। बस यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। एंड मोस्ट थैंक यू। और सॉरी दी, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए बोल नहीं पा रही थी। बाय, थैंक यू। बढ़िया रिव्यू महिमा। और आपने बात की है बीच में कि अनुपमा को जो हम सपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे सपोर्ट शब्द पे जरूर बात करना चाहूंगी कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट कब होता है। सपोर्ट तब होता है जब किसी को सपोर्ट की जरूरत हो। अनुपमा तो वहां पे जो किरदार है इस सीरियल के अंदर उनकी सपोर्ट नहीं लेती है, उनके लिए भी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो हम लोग तो चीज ही क्या है, हम लोग इसलिए अनुपमा के लिए बात करते हैं क्योंकि हमें उसकी बातें अच्छी लगती हैं। जब अनुज करते हैं तो अनुज की बातें अच्छी लगती हैं। ये सपोर्ट करना ये बड़ा ही एक टेक्निकल सा वर्ड लगता है मुझे, अपनी बात कर रही हूं कि मुझे उसको सपोर्ट करना है। तो अगर हमें अनुपमा पसंद है तो आज हम अनुपमा की तारीफ करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमें अनुज पसंद है तो हम अनुज की तारीफ करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। हम ये कह सकते हैं कि हमें पसंद है या हमें नहीं पसंद है। तो वही मैं कहना चाहूंगी, ये वर्ड जितना क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट की ये सब उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो बहुत वीक होते हैं या जिनको अपनी बात पूरे हजूम के साथ जो है शेयर करनी है। मगर ये तो टेलीविजन में बैठ के अपने आप ही अपनी बात सब तक पहुंचा देते हैं, इसके लिए उनको किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो सपोर्ट जैसा शब्द मुझे लगता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो रहा है। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। मान अलग हो गए, हमारे मान अलग हो गए। एक 13 साल की नफरत की मारी बदतमीज लड़की ने अपने माता पिता को अपनी घटिया चालों से अलग कर दिया। आद्या ने यह गुनाह किया है, उसने 2 प्यार करने वाले दिलों को अलग करके उन माता पिता को अलग कर दिया जो उसे आश्रम से उठा के कपाड़िया हाउस लाए थे। खानदान, नाम, दौलत, शोहरत, प्यार सब कुछ दिया और बदले में उसने क्या दिया? सेपरेशन। आज मुझे बनराज के बारे में नहीं बात करनी कि उसने पाखी तोशु को गिद्ध क्यों कहा, ना ही मुझे काव्या के बारे में बात करनी है कि उसने उन दोनों को बच्चों की उन दोनों तोशु और पाखी की इंसल्ट कैसे करी। मंदिर में अनुज भरसक कोशिश करता है कि अनुपमा उससे दूर ना जाए। अनुज नहीं समझ पा रहा है कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। इतना तो अनुज समझ गया है कि ये लैंग्वेज अनुपमा की नहीं है, ये सोच अनुपमा की नहीं है, किसी ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। बनराज श्रुति आद्या का नाम लेता है, लेकिन अनुज तुम ही सोचो, अनुपमा बनराज की बात क्यों मानेगी? और श्रुति तो खुद मान को एक होने की दुआ देकर गई है। अनुज, क्या तुम अपनी बेटी की नफ़रत से अनजान हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो अपनी माँ से कितनी नफ़रत करती है? तुमने इतना आसान समझ लिया कि तुम आद्या को समझाओगे और वो समझ जाएगी। जब 5 साल से नफ़रत में जीती रही वो लड़की, वो कुछ भी कर सकती है। पहले इस समस्या की जड़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया तुमने? क्यों उसको सिर्फ बच्चा ही समझा? और अब अनुपमा के बारे में भी मुझे कुछ कहना है।
अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि उसने हम अपनी 1 साल की शादी में मैं आपको खुश नहीं रख पाई। अपनी बैगेज, अपने हालात और अपनी किस्मत और दूसरी परिस्थितियों के चलते। सही कहा उसने। अनुपमा कहती है कि अब हम आगे नहीं मिलेंगे, ना एक दूसरे के बारे में जानेंगे। क्यों अनुपमा? आज ममता के हाथों इतनी मजबूर हो गई कि तुमने प्यार की बलि चढ़ा दी। क्यों अनुपमा? क्या तुम्हें अनुज की हालत नहीं दिखी? अनुपमा का ये कहना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मतलब समझती हो इसका? क्यों अनुज की जान से खेल रही हो? अनुज तो एक बार कोमा में भी जा चुका है, ये झटका उसकी जान भी ले सकता है। अनुज कहता है कि तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हर बात तुम ही क्यों फाइनल करोगी? और अनुपमा, तुम भी तो आद्या जैसी निकली। अनुज को भी तुमने इमोशनली ब्लैकमेल कर ही दिया, ये कहकर कि तुम्हारी वादे, तुम्हारी कस्में सब झूठा, तुम्हारा 26 साल का प्यार झूठा। बात मनवाने के लिए तुमने भी अनुज पर झूठे इल्ज़ाम लगा ही दिए। कैसे सहेगा अनुज? इससे अच्छा तो तुम उसकी ज़िंदगी से चुपचाप चली जाती। आज अनुज पर बहुत तरस आ रहा है। कितनी खुशी खुशी आया, उछलता कूदता हुआ, अब बिल्कुल टूट कर बिखर कर जाएगा। अनुज अनुपमा तो पति पत्नी थे, और शादी के बाद भी पति पत्नी होते तो क्यों नहीं आपस में बैठकर बात करते? अनुपमा स्ट्रांग है, जी लेगी, लेकिन अनुज, उसने तो सिर्फ प्यार को जिया है, कैसे रहेगा अपनी अनु के बगैर? और फिर अनुज अनुपमा के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में लौटकर अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना भी नहीं छोड़ सकता, जीते जी नहीं छोड़ सकता, मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकता। अनुपमा, अपने टूटे हुए बिखरे हुए अनुज को रोक लो। एक नादान नफरती बच्ची की वजह से इतना बड़ा फैसला मत लो। अपनी गिल्ट में मत जियो। अनुज का निस्वार्थ प्रेम फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी गलती कर रही हो कान्हा जी के मंदिर में खड़ी होकर। यहाँ कोई वायदा नहीं चलता, सिर्फ सच चलता है। और अनुज नंगे पैर गिरते पड़ते ठोकर खाता हुआ अपने प्यार से दूर जाता है। अनुपमा बिलक बिलक कर रो रही है और कह रही है कि छोटी, तेरी माँ ने अपनी धड़कनें भी तुझे दे दी। ये गलत एग्जाम्पल है मजबूर माँ का। कोई बच्चा कुछ भी मांग लेगा और तुम उसकी जिद के सामने झुक जाओगे। किसी भी समस्या से भागने से समस्या ख़त्म नहीं होती। आद्या को बेचैनी कि कभी मान मिल ना जाए, और वो अनुपमा को मैसेज करती है, और अनुपमा अपनी पिक भेजती है मंदिर वाली। और पिक देखकर आद्या सोचती है कि मम्मी की हालत है तो पापा की क्या हालत होगी। शर्म आनी चाहिए आद्या। 100 डायन मरी होंगी जब तुम पैदा हुई होगी। और बेशरम आद्या अनुपमा के आंसू पोंछने आ जाती है ताकि उस टूटी हुई औरत को और टूटी हुई माँ को और तोड़ सके। लेकिन बाहरी ममता उस एहसान फरामोश लड़की को भी रक्षा का कलावा बांध ही दिया। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि अगर तुमने अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल करा तो मैं वहीं आकर तुम्हें तमीज़ सिखाऊंगी। क्या होगा उससे अनुपमा? कमान से तीर तो निकल चुका। और अनुपमा रोते रोते बेहोश हो जाती है। और जब भावेश के घर आँख खुलती है तो टाइम देखकर अनुज को जी भरकर देखने के लिए वहाँ से एयरपोर्ट भागती है। और स्कूटर में अनुज की गाड़ी के पास पहुँचते पहुँचते उसका ऑटो ख़राब हो जाता है। भारी किस्मत। अनुज जब भी बाहर देखता है तो उसको अनुपमा ही अनुपमा दिखती है। कैसा प्यार है इन दोनों बेवकूफ़ों का। क्यों अपने लिए नहीं जी सकते ये लोग? ये गलत मैसेज है। दूसरी शादी नाकाम, सच्चा प्यार नाकाम, एडॉप्शन नाकाम, एक औरत नाकाम जो सिर्फ मजबूर माँ ही बन सकी, मजबूत माँ नहीं। ये सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी की ममता के हाथों प्यार जो है कुर्बान चढ़ गया। बहुत सही। और बिल्कुल ये बात आपने जो शुरू में कही कि आद्या को सब कुछ दिया, प्यार, पैसा, हक, सब कुछ दिया, नाम दिया, उसी आद्या ने इनसे सब कुछ छीन लिया। बस पैसा ही पैसा बचा है अनुज के पास, और क्या बचा है? ना परिवार है,
ना ही कोई उसके पास अरमान है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यार से आप अपना रिव्यू पेश करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के शो में हमने जो देखा, आज एक तरफा मनमानी ही लगी अनुपमा की। अनुपमा माना कि आद्या की ब्लैकमेलिंग से दुखी होके, और वो नहीं बताना चाहती अनुज को कि आद्या ने ऐसा कहा, क्योंकि वो शायद बाप बेटी के बीच में कलेश या फिर कोई आना, क्योंकि वो अनुज का गुस्सा भी जानती है, पता है मुझे कि वो अनुज का गुस्सा भी जानता है कि अनुज सीधा रिश्ता तोड़ता है, रिश्ता देखा है अनुज का गुस्सा, इससे शायद वो नहीं बताना चाहती है। पर ये ब्लैकमेलिंग क्यों, मरा हुआ मुँह देखा क्यों, खुद का फैसला नहीं होता क्या, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने एक बात करनी चाहिए थी, या अनुपमा ने वाकई में गलत किया। दोनों ने बात करनी थी कि आद्या को मैं समझा नहीं पाई, हार गई मैं, तो अनुज जब कहता है कि हम समझा लेंगे, तो उसको कहना था कि पहले आद्या को समझाओ। दोनों ने ये मिलके फैसला लेना था कि हम कुछ समय के लिए अलग रहेंगे, आद्या को जब मान जाएगी तो अनुज ने कहना चाहिए था कि हाँ एक दिन ऐसा होगा, मैं आद्या को लेके आऊँगा, अनुपमा तुम्हें लेने मेरा इंतज़ार करना। कुछ समय का ऐसा कुछ दिखाते तो शायद ज़्यादा बेटर होता। पर दो प्यार करने वाले, वो भी राधा कृष्ण के मंदिर में जो दिखाते, अरे वो राधा कृष्ण थे, उनकी शादी नहीं थी, यहाँ पति पत्नी थे, बच्चे अडॉप्ट लिया था, यहाँ अलग प्रॉब्लम, यहाँ अलग बात है। यहाँ वो राधा कृष्ण जैसा प्यार जरूर है, निस्वार्थ प्यार है, सब है वो, पर यहाँ पे अलग है ना, वो रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई नाम था कभी, तो यहाँ वो मुझे बिल्कुल, मैं नहीं आज अनुपमा के इस फैसले से जस्टिफाई कर पाई। आज अनुपमा का फैसला गलत था। अनुपमा ने किसी एक के लिए सोचा, अनुपमा ने अनुज से प्यार किया, अनुज ने अनुपमा से प्यार किया, तो उस प्यार के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? अनुज बार बार गिड़ा रहा, चिढ़ा रहा है, ये कर रहा है, चिढ़ रहा है, जो वो देखा हमने हाथ जोड़ रहा है, कर रहा है, तो क्या वो सब क्या था यार? क्या नहीं समझा तुमने? आद्या को एक समझाने का देना था, कि एक वे देना था कि उसको समझाया जा सकता है, और उसने बहुत बड़ी गलती, उसको सुसाइड की जो धमकी दी ना, तो क्या वो पहले बाद में कभी नहीं करेगी क्या? एक बार अनुपमा ने डांट दिया और आद्या ने मान लिया, अरे अनुपमा तुम्हारे अपने बच्चों ने नहीं माना तो आद्या की मानेगी? ये तो कभी नहीं मानेगी ऐसा, ये कुछ भी कर सकती है। अनुज ने कल श्रुति को दिखाएंगे नहीं, श्रुति एग्जिट हो गया है, बट ये अगर श्रुति ने अनुज ने मना कर दिया शादी करने से, तो आद्या फिर एक ब्लैकमेलिंग नहीं करेगी, पाप्स बोलो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यानी फिर से जिंदगी हल ही करेगी ना। तो यह अनुपमा ने कैसे समझ लिया कि आद्या सुधर गई है? या डांटना या उसको बढ़ाना कि मैं आ जाऊंगी, कैसे पता चलेगा? उसने तो कांटेक्ट नंबर सब बंद कर दिया। वो अभी बाद में तुम्हारा नंबर भी दे कर देगी। वो लड़की कितनी बेशरम, उसको ये पता है कि मम्मी मेरे प्रॉमिस तोड़ेगी नहीं, मुझे इतना तो जानती हो। जब इतना जानती है तो अपनी मम्मी से एक वादा ले लो कि अब मेरे पापा को और मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, आपको एक मौका मैं देती हूँ, चलो इतने बार वो रो रही है, बता रही है, तो समझो ना। यहाँ उसको समझदार नहीं दिखा रहे, यहाँ उसको अपनी गलती, अपनी जिद। और अब क्यों पछताना कि मम्मी की यह हालत है तो पापा की हालत क्या होगी, पापा की हालत क्या होगी? तो आप क्यों अपनी जिद पूरी करवा ली? अब उनकी हालत, वो मरे या जिए, तुमको क्या करना है आद्या? आज सच में ये छोटी अनु और बड़ी अनु ने दिल तोड़ के रखा। आज बहुत बुरा लगा कि अनुपमा को कुर्बानी क्यों देनी थी? एक बच्ची को बच्चा समझ के रखा, वो कितनी बड़ी बड़ी हरकतें करती है, कैसे करती है, ये अनुपमा ने खुद भी देखा है, अनुज भी जानता है। खैर अभी अनुज को ये पता नहीं है कि आद्या ने ये सब किया, उसने पूछा, अनुपमा ने नहीं बताया, तो ये अनुपमा ने बताना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी, धमकी देने वाली बात, और बाद में कभी थी तो क्या अनुपमा फिर दोनों के बिना रह पाएगा? दोनों में जान बचती उसकी। यह अनुपमा को क्यों नहीं समझ में आया? बाद में फिर अनुपमा रोई, धड़कन दे दी, ये कर दिया, फिर क्या मतलब आता है? अनुपमा आज सच में मेकर ने अनुपमा के कैरेक्टर को गिरा दिया। जो 5 साल पहले अनुज के कैरेक्टर को, तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुज ऐसा कर सकता, पर अनुज ने वैसा किया। आज अनुपमा पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अनुपमा कैरेक्टर ऐसा है कि ऐसा डिसीजन ले लेगी। ये गलत किया, बहुत गलत किया अनुपमा ने। थैंक यू सो मच अंजू जी। और हाँ, ये वो रह गया मेरा बोलने का कि आज जो वनराज ने उसके दोनों बच्चों को गीत बोला, बड़ा अच्छा लगा, पर आद्या ने, काव्या उनके बातें सुन लेती और वो बहुत फटकार भी लगा था अपने बच्चों को। तो काव्या ने आज जो कहा कि मैं उसको बुलाऊंगी, यानी वो डोली या मीनू को बुलाएगी, उसका भी हिस्सा। इसका मतलब वनराज बापूजी के इस घर में 3 हिस्से बड़े थे, मेन थे, अनुपमा, वनराज और डॉली का।
अभी अनुपमा का हिस्से का क्या होगा पता नहीं, पर डॉली का हिस्सा है ना वनराज के बराबर का हिस्सा, वनराज के हिस्से में उसके बच्चों का हिस्सा रहेगा। अब उसमें काव्या भी आती है, डिम्पल भी आती है, और ये दोनों बेहतर बकवास बच्चे भी आते हैं। तो उसमें इन लोगों को कितना मिलेगा, पेंट हाउस का प्रत्येक को इतने लोगों को इतने पेंट हाउस और इतने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ थोड़ा लगता है ये धमकी शायद काम में आएगी, तो यहाँ इस टाइप से होगा। अब देखते हैं लीप के बाद, शायद लीप कितने साल का, 1 साल का सुनने में आ रहा है, देखते क्या होता है, किस टाइप से फिर से मान आमने सामने होंगे, मान आमने सामने तो होंगे। तो देखते हैं वो एक्सीडेंट होगा। अनुपमा झूठ बोल के ये जो बता रहे कि अनुपमा अमेरिका जाने वाली बात करिए, सबसे झूठ की, उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। जिससे छुपना था उसको से कसम ले ली कि वो कभी उसको फ़ोन नहीं करेगा, कभी उसके सामने नहीं आएगा, आ भी गया तो नज़र फेर लेगा। जब इतना सब कुछ बोलेगा तो अब उसको किससे छुपना है, उसका खुद का अपना डिसीजन है, वो अपना ले सकती है। तो यहाँ वो झूठ नहीं बोलेगी, कुछ और ही कहानी है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही वर्षा कि अनुपमा ने कैसे समझ लिया कि समझाया और आद्या समझ गई। बिल्कुल करेक्ट आपकी बात है कि वो अभी आद्या पे इतना विश्वास कैसे कर सकती है जब सही स्थिति में नहीं आद्या ने सही समझा, तो अब कैसे, और कैसे उसको पता चलेगा कि वहां जाके अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल किया या नहीं किया। क्या आद्या इतनी सच्ची है कि खुद अनुपमा को फोन करके बताएगी कि हाँ मम्मी मैंने ब्लैकमेल किया, और सही कहा कि अब मम्मी शब्द अच्छा नहीं लगता है इसके मुंह से। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा अनुज को मजबूर कर रही है, जहाँ वो उसे छोड़ के चले जाए। वो बार बार वही बात कहती है कि आप मुझे छोड़ के चले जाइए। कल जैसे मैंने कहा था क्लियरली कि अनुपमा गलत कर रही है, जहाँ वो 5 साल पहले उसने जो खुद उसने मानी है कि आद्या को उसने छोड़ के गलती की। जहाँ 5 साल की बात है, वहाँ उसे आद्या से नहीं अनुज से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अनुज का उस सेंटेंस से, उस बात से नाराज़ या दुखी हुई थी जिसे उसने इस तरह सा डिसीजन 5 साल पहले लिया था। जहाँ उस दिन अनुज गलत था और इनकी लव स्टोरी जैसे थी, 26 साल का प्यार अनुज एक दफ़ा कर रहा था। अनुपमा ने 26 साल शाह हाउस में घुट घुट के जिए, जहाँ उसे कोई समर छोड़ के कोई भी इस तरह से प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। जहाँ उसने शादी का फैसला लिया, तो अगर शादी का फैसला लिया था तो अनुज जहाँ जानता था कि अनुपमा किस दौर से गुजरी थी, इस 26 साल में किस तरह से बर्ताव किए जा रहे थे शाह हाउस में अनुपमा को, जहाँ अनुज उसे एक ज़िंदगी देना चाहता था, जहाँ उसे वो इतना प्यार करता था, उसे जहाँ यकीन नहीं था 26 साल के बाद उसे वो प्यार मिलेगा, तो उसे भी संभाल के डिसीजन लेना चाहिए था। जहाँ उसे इतनी जल्दबाजी से अडॉप्शन का डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए था, जहाँ अनुपमा को भी स्पेस देना चाहिए था खुद को संभालने का, और इन दोनों को भी स्पेस की बहुत ही ज़रूरत थी। इतनी जल्दबाजी क्या थी अडॉप्शन लेने में, जहाँ एक अडॉप्टेड बच्ची ने इनकी ज़िंदगी को एक बार नहीं 3 बार
एक अडॉप्ट बच्ची ने इनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। जहाँ पहले बार अनुज माया के पीछे चला गया था आद्या के वजह से, वहाँ भी अनुपमा अनुज को बता सकती थी। जहाँ जितना भी कम समय मिला हुआ तो उसने वहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो छोटी बच्ची के दिए हुए वादे को उसने महत्व दिया। जहाँ उसे 26 साल का प्यार, जिस प्यार के वजह से वो अडॉप्टेड बच्ची आई थी, उसे इम्पोर्टेंस उसने दिया। यहाँ उसे अनुज को तभी बताना चाहिए था कि ऐसा सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए। आम जिंदगी में ऐसा ही होता है। कुछ भी अगर बच्चे मांग करे, अगर उनके मांग जायज़ या नाजायज़ भी हुए, तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बैठ के डिस्कशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है उनके ज़िंदगी में। अगर वो मानते हैं तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा खुद के बच्चों के ज़िंदगी पे। यहाँ खैर एक्सीडेंट का दिन अनुज ने ये सब कुछ नहीं कहने का चाहिए था। जहाँ वो अच्छी तरह जानता था, उसने अपने आँखों से देखा था, अपने कानों से सुना था कि शाह हाउस में किस तरह से बेइज्जत हुई थी अनुपमा की। यहाँ कपाड़िया हाउस में आके अनुज को अनुपमा को संभालना चाहिए था, अनुपमा को सहारा देना चाहिए था, पर उसके बदले उसने अनुपमा को ही 4 बात सुना दी। वहाँ अनुपमा सही थी, अनुज गलत था। पर अनुपमा का डिसीजन छोटी को छोड़ के जाना गलत था, जैसे वो अभी मान रही है अपनी गलती को। पर अनुज के सामने ये भी रखना ज़रूरी है और ये ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि छोटी के वजह से मैं गई थी। उसे क्लियरली अनुज को कहना चाहिए था कि 5 साल पहले मैं घर छोड़ के जाने का डिसीजन किस वजह से मैंने लिया था। अगर अनुज को याद नहीं है तो अनुपमा को याद दिलाना चाहिए कि ये वजह थी, आपकी इस बातों से मुझे हर्ट हुआ, इसके वजह से मैंने ऐसा डिसीजन लिया था। कम से कम खुल के बात करना बहुत ही ज़रूरी था। जहाँ हर हस्बैंड एंड वाइफ में ज़्यादातर होता ही है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही मायने रखता है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन पे। यहाँ अनुपमा ने वो बात नहीं कही। आज भी छोटी का वादा उसे निभाना है, भले ही उसकी मांग नाजायज़ हो। जहाँ छोटी का भी भविष्य अच्छा नहीं होगा इस डिसीजन में, जहाँ वो उसे अभी क्या समझ है कि वो चाहती है कि श्रुति को वो प्यार करती है तो श्रुति चाहिए। पर इस एज में, जिस एज में वो है अभी टीनेजर में, वहाँ माँ की ज़रूरत बहुत ही है। जहाँ अनुपमा देख चुकी है इन 5 सालों में किस तरह से आद्या की परवरिश हुई है और किस तरह से वो बिगड़ गई है। और उसे जिस तरह से अनुपमा कह रही है कि तुम मानो या ना मानो, मैं अभी भी माँ हूँ, तो अभी भी माँ हो तो माँ का फ़र्ज़ निभाओ। अपने प्यार के साथ इस बात का डिस्कशन करना चाहिए था कि आद्या का ये प्रॉमिस लिया है कि मैं उसके ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, वो ऐसे मुझे दबाव डाल रही है। अनुज ने बार बार पूछा कि किसके दबाव में तुम आ रही हो। आद्या का भी नाम लिया। अनुपमा को बातों बातों में फ्लो में बता देना चाहिए था कि वो शख्स आद्या ही है जिसके वजह से मैं ये डिसीजन
ले रही हूँ। और अनुपमा कौन होती है कि ये डिसीजन लेने का कि अनुज को क्या करना चाहिए। अनुज तो बेइंतहान अनुपमा से प्यार करता है, उसके प्यार के वास्ते वो जान भी अपना दे सकता है। अनुपमा भी अनुज से प्यार करती है, पर इस तरह एक अडॉप्टेड नाजायज़ मांगों को पूरा करने के लिए उसने ये डिसीजन अनुज पे थोप दिया। यहाँ अनुपमा का अकेले का ज़िंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ तीन ज़िंदगी का सवाल है। जहाँ आध्या की भी ज़िंदगी है, आगे उसका फ्यूचर है, और अनुज का क्या, उसको यही सज़ा है कि अनुपमा से उसने इतना बेइंतहान प्यार किया। उस सज़ा का, उस प्यार का ये सज़ा मिल रहा है उसे कि उसे इस तरह से उसने नकारा। यहाँ अनुपमा को दुखों के चादर पे लपेट के ज़िंदगी जीना है तो वो खुद की ज़िंदगी जी सकती है, वो उसका चॉइस है, पर अनुज को दबाव डालना बहुत ही गलत था। आज अनुपमा ज़्यादातर गलत ही थी, जहाँ उसने इस तरह से आद्या की तरह से ही उसने आखिर में ब्लैकमेल कर डाला अनुज को कि आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर आप मुझे छोड़ के नहीं गए तो। ये बात बहुत गलत थी अनुपमा की। जहाँ कान्हा जी किस्मत इन्हें एक दूसरे को फिर से मिलाना चाहती थी, पर ये एक दूसरे को खुद के इस तरह से गलत फैसले से उन्होंने कान्हा जी का ये डिसीजन को नहीं माना। मंदिर जैसे पवित्र जगह पे रह के अनुपमा ने इस तरह से प्यार का बेइज्जत किया, जहाँ उसने इमोशनली अनुज को ब्लैकमेल किया, वो बात बहुत गलत है। उसे पवित्र जैसा मंदिर में खड़ा होके उसे सब कुछ सच्चाई जो भी है मन में था सब कुछ खोल के रख देना चाहिए था। भले ही आगे वो डिसीजन ले कि मैं नहीं आऊँगी, या हमें दोनों को मिल के ये डिसीजन ले सकते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए अगर आद्या ऐसा चाहती है तो। पर अनुपमा ने एक दफ़ा से अपना फैसला सुना दिया और वही डिसीजन अनुज को कह रही है निभाने को। यहाँ आद्या आती है अनुपमा को मिलने के बाद, अनुज जाने के बाद, जहाँ वो उसे कहती है कि थैंक यू, आपने जो भी कुछ मुझे वादा निभाया। आद्या तो 13 साल की बच्ची है, जहाँ उसकी गलती सिर्फ गलती ही लगेगी, पर अनुपमा ने जो किया, आज प्यार करने वाले को इस तरह से दुखी किया, वो बहुत ही बड़ी गुनाह है। यहाँ शाह हाउस में वनराज को दूसरी किस्ती मिल गई, जहाँ पाकी और तोशु उसे परेशान कर रहे हैं पेंट हाउस के बारे में बात करते हुए, जहाँ उसे कहना अच्छा लगा कि पेंट हाउस का तो बाद में मैं उसमें पार्किंग का भी जगह नहीं दूंगा अगर तुम लोग ने मुझे ऐसा परेशान किया। वनराज शाह, ये तो शुरुआत है, जहाँ तुम्हारी पापों की घड़ा बहुत भर गई है, जहाँ तुम्हें ये दूसरी किस्ती मिली है तुम्हारे पाप की। कर्मा रिटर्न्स। आज अनुपमा काव्या ने भी बहुत अच्छे से सुनाया तोशु और पाकी को, और यहाँ अनुज बहुत बेबस होके निकल जाता है, बहुत दुखी होके निकल जाता है। आज अनुज का दुख देखने को नहीं हुआ, जहाँ वो आज गलत नहीं था, अनुपमा गलत थी, जहाँ उसे सब कुछ अनुज को बता देना चाहिए था।
बाद में जो भी डिसीजन होता ये दोनों मिल के ले सकते थे। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका जी की इतनी जल्दी क्या थी एडॉप्शन की, आपने जड़ से प्रॉब्लम को पकड़ा है, ना एडॉप्ट करते ना आज ये हालात होते। तो बहुत सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का पूरा एपिसोड हमारे मान पर ही चला गया। आज अनुज को इस हाल में देखकर कल से भी दिल ज़्यादा रोया। इतना प्यार देखकर आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। अनुज की तकलीफ़ और दर्द बहुत बड़ा था। आज वो अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि प्लीज़ अनु, इस बार मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें क्या पता कि मैंने 5 साल कैसे गुजारे हैं तुम्हारे बिना। पर आज अनु ने अपने अनुज की एक भी नहीं सुनी, जो कि उसे सुननी चाहिए थी और समझना चाहिए था। इतना प्यार करने वाला नसीब से मिलता है, जो कि अनुपमा तुमने इस घटिया आद्या के लिए अपने प्यार का गला घोट दिया। पहले भी इस आद्या की वजह से तुम अनुज को छोड़कर चली गई। आज भी इस आद्या के लिए अनुज का प्यार ठुकरा दिया। कब तक अनुपमा इस निकम्मी घटिया औलाद के लिए तिल तिल मरती रहोगी। बाढ़ में जाएं जे बच्चे। प्यार से ऊपर और जीवन साथी से ऊपर और कोई चीज़ नहीं होती, अगर बच्चे ऐसे हों तो। आज तो अनुपमा, अनुज को तुमने अपनी कसम देकर जाने को कह दिया और वो मान भी गया, नहीं तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जिस तरह आज अनुज ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, इस जन्म क्या, अगले जन्म क्या, आने वाले जितने भी जन्म होंगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, जो कि सच था। उधर आद्या का आज मम्मी को मैसेज करके पूछना, आद्या तुम्हारे मुंह से अब मम्मी शब्द अच्छा नहीं लगता, और जो आज आकर अनुपमा के आंसू पूछ रही हो, ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया। तुमने उन 2 रूहों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया, जिनकी जान एक दूसरे में बसती थी, जो कि एक दूसरे के लिए मर मिटते थे। सच में आज मान की दुनिया उजड़ गई। बट एक बात रखना याद आद्या, जो बच्चे माँ बाप की खुशियों को खा जाते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। भगवान उन्हें सज़ा ज़रूर देता है, जो कि तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और एक बात अनुपमा की याद रखना, जो उसने कहा कि मैंने अपनी धड़कन तुम्हें दे दी है, उसका ख्याल रखना। जिस दिन अनुपमा को पता चला ना कि उसकी जान, उसकी धड़कन इस हाल में है, तो वो ज़रूर 7 समंदर पार करके अपने अनुज के पास आएगी, और तब ना कोई आद्या और ना ही कोई और अनु को उसके अनुज से मिलने से रोक पाएगा। जिन्हें भगवान जुदा नहीं कर पाया, उसे तुम जैसी घटिया औलाद ने जुदा कर दिया। आज मैं फिर से कहूँगी उन सभी को जिन्होंने मान के मिलने की उम्मीद छोड़ दी है, हमारे मान मिलकर रहेंगे, और हमारे मान जैसी जोड़ी ना कोई है, ना कोई होगी, और ना ही कोई बन सकती है। और इस बार मान जब मिलेंगे तो कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे। बस मुझे उस लीप के बाद के वाले एपिसोड देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जो बहुत बढ़िया होने वाले हैं। आज वनराज का अपने बच्चों पर चिल्लाना अभी तो शुरुआत है वनराज शाह, आगे आगे तुम भी देखना तुम्हारी औलाद तुम में क्या क्या रंग दिखाती है। तुमने अनुपमा को बद्दुआ दी थी कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, बट तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। यही औलाद तुम्हें दिन में तारे ना दिखा देगी तो कहना। आज अनुपमा का बेहोश होना और आखिरी बार अपने अनुज को देखने के लिए भागना बहुत ही दर्द हुआ, दिल दुखा, जो कि ऑटो ख़राब हो जाने पर वो भी उसे नसीब नहीं हो पाया। आज हमने ये एपिसोड देखा, कल हमें शायद वो BTS वाला एपिसोड देखने को मिले, जिसमें कह रहे हैं कि अनुपमा अनुज से मिलने जा रही है, बट वो मुझे लगता है कि झूठ ही बोल रही है, क्योंकि अनुपमा ने अनुज को अपनी कसम दे दी है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि अनुपमा झूठ बोल रही है। वो सब को ऐसा कहने जा रही है कि जैसे मैं अनुज के पास रह जा रही हूँ, बट वो इन सभी से दूर जा रही है। आगे अहमदाबाद जब अनुज को पता चलेगा कि अनुपमा नहीं रही, तो वह अहमदाबाद आएगा, तो काव्या, जो कि सुनने में भी आ रहा है कि काव्या बताएगी कि इस आद्या की वजह से ये सब हुआ है, तब शुरू हो जाएगा अनुज का पागल होना और अपनी आद्या से नफ़रत करना और उसे भूल जाना, जो कि यही होना चाहिए था आद्या के साथ। आगे देखते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने कि प्यार से ऊपर कोई चीज नहीं होती है, और अनुज को अगर अनुपमा कसम ना देती तो अनुज कभी अनुपमा को छोड़कर नहीं जाता। बहुत प्यारा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच।
तो थैंक यू सो मच कुसुम एंड बाकी सबका। और एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी, शबनम अपने रिव्यू की वेट कर रही होंगी, क्योंकि कल भी उन्होंने रिव्यू भेजा था और आज भी भेजा है। शबनम ने बहुत दिनों बाद रिव्यू भेजा, मैं ऐड भी करना चाहती थी, मगर जब मैंने चेक किया कि शबनम एचएस कम्युनिटी की मेंबर नहीं है तो मैं उनका रिव्यू शामिल नहीं कर पाई। इसीलिए शबनम आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी, आपका रिव्यू मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा रिव्यू है, जैसा आप पहले भेजती थे, मगर बहुत महीनों के बाद भेजा और बीच में बहुत कुछ बदल गया। पब्लिक वॉइस से एचएस कम्युनिटी हो गया और एचएस कम्युनिटी के लिए आपको हंग्री स्पिरिट्स का मेंबर बनना पड़ेगा, फिर ही आपका रिव्यू हम शामिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि आपका रिव्यू नहीं शामिल हो पाया, तो जल्दी से बनिए एचएस कम्युनिटी के मेंबर। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और बढ़िया थे रिव्यूज, आपके सबने अपने दिल की बात कही है। और मेरी बात अगर किसी को, खास करके कुमुद जी, आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट दिल से आई आवाज की कुमुद जी को ये सजेशन तो दे ही डालो, तो बस वो कह दिया मैंने। बाकी आप बताइएगा आपको बुरा लगा या जो भी कुछ लगा। तो बाकी जिन्होंने अभी रिव्यूज नहीं भेजे, भेजना चाहते हैं तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का, मगर मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.